जय हिंद फ्रेंड्स। स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अब तक पार्ट 2 तक नंबर सिस्टम कर लिया है, यूनिट डिजिट। आज फाइनल पार्ट 3 है। आज यूनिट डिजिट के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यू चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, यह सीरीज एसएससी, सीजीएल, पीसीएस, यूपीएससी, अदर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, रेलवे एटसेट्रा जो भी है, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सीरीज कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके एग्जाम में इस सीरीज से कितने क्वेश्चंस आएंगे। और पीजी से लेकर मॉडरेट टू हाई लेवल तक का क्वेश्चन हमने सेट किया है। ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। इकाई अंक ज्ञात करें। दिया हुआ है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का क्यूब, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5, 6 का पावर 6, इस तरह से दिया हुआ है 10 का पावर 10 तक। और आपको इसका इकाई अंक बताना है। अगर आपने हमारा क्लास किया है 1 और 2 प्रीवियस क्लास, तो आप इसे चुटकियों में बना देंगे। बोलेंगे कैसे? देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है साइक्लिसिटी का, लेकिन उसको यूज करने से पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर जो यहाँ पे दिया हुआ है पावर, उसको तोड़ना चाहूंगा। एक का आपको पता है कि 0, 1, 5, 6 अगर यूनिट डिजिट पे है तो ये खुद का आ जाता है अपने पोजीशन पे। जैसे यूनिट डिजिट में है वही आ जाता है। अगर एक का पावर कितना भी रहेगा, एक आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस। अब यहाँ पे 2 आ गया। 2, 3, 7, 8 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर 2 और 3, 7, 8 इस पे कितना भी पावर रहे उसको 4 से डिवाइड कर देंगे उसके पावर को। तो 2 पर पावर 2 है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ 4 लिख लीजिए। अब यहाँ पर है 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 3 मतलब कितना हुआ? 27। 27 का यहाँ पे 7 लिख लीजिए, यूनिट डिजिट। 2 को छोड़ दीजिए। फिर यहाँ प्लस है। यहाँ पे 4 का मैंने आपको रूल बताया है, 4 पे अगर इवन हो पावर तो यूनिट डिजिट 6 आ जाता है। अगर 4 का पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 का पावर इवन है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। 5 का तो 5 ही आ जाएगा। 0, 1, 5, 6 का नियम यहाँ पे ये कहता है। 6 का वैसे ही 6 आ जाएगा। अब 7 का पावर 7 है, तो 7 में क्या है? 2, 3, 7, 8 अगर 4 ऐसी संख्या है, इस पर पावर कितना भी रहे उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 है पावर। 7 में 4 का भाग लगाएंगे आप। 4 1 जा 4, 7 में 4 क्या 3। ये 3 जो रिमाइंडर आया है 7 का, ये पावर हो जाएगा। प्लस 8 का पावर 8 है, तो यहाँ पे 2, 3, 7, 8 आता है, तो उसके पावर में 4 से लगाइए आप। 4 2 जा 8 कट गया। यहाँ पे जब पूरी तरह से कट जाएगा कोई संख्या, तो जिससे आपने भाग लगाया है वही उसका पावर हो जाता है, तो 4 इसका पावर हो जाएगा। प्लस 9 का नियम आपको पता है कि 9 का अगर पावर ऑड है तो ये वहां पे खुद आ जाता है। अगर 9 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट पे 1 आ जाता है। यहाँ पे 9 का पावर 9 है, ये ऑड है। अगर आप देखिए 9 में 4 से भाग लगाकर देख लीजिए। 4 2 जा 8, 9 में 60 गया 1। इस 1 का पावर अगर 9 पे देंगे तो क्या आएगा? 9 ही आएगा ना। तो ये यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करता है रूल को। फिर आगे है 10 का पावर 10। 10 का यूनिट डिजिट 0 है, देखिए यहाँ पे 0 है ना, तो ऑटोमेटिक 0 का पता है यूनिट डिजिट 0 ही होता है। अब इसको जोड़ कर देखिए आप। मैं यहाँ ये करूंगा कि जो 10 बनाता है, क्योंकि 10 लिखते हैं आप, जोड़ने के बाद 10 क्या होता है? एक ऐसे लिखते हैं 1 पे 0, और यूनिट डिजिट पे जब 0 आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो जो संख्या को जोड़ने से 10 बन रहा है उसको काट देते हैं। हम यहाँ पे हम करते क्या है, 6 और 4 से 10 बनेगा, काट देते हैं इसको। उसके बाद और नहीं, इसको पहले तोड़ लेते हैं आप। ये 7 का पावर 3 है ना, 7 का पावर 3, 7 को 3 बार लिखिए। 7 7 49, 9 आया यहाँ पे पावर, 9 आया यूनिट डिजिट पे। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। तो 7 के जगह पे क्या लिखेंगे? 3। और 8 का पावर 4 है तो 8 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए आप। 8 8 64 का 4, यहाँ 4 आया। 4 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 32, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, यहाँ पे 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे। अब जोड़िए 6 4 10, ये कट गया। 6 3 9 और 1 10, ये भी कट गया। अब क्या बच रहा है यहाँ पे आपका
7 5 12 6 18, 18 का 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन मार्क दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर 8 हो जाएगा। देखा हमने कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सबका जो रूल है वो लगाकर हमने बना लिया है। यहाँ पे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ठीक सेम वैसा ही पावर यहाँ पे दे दिया है। इसको कैसे बनाएंगे, आपको एकदम देखते ही बना देना है चुटकियों में। आपको मैंने बताया है 9 का नियम, 9 का पावर अगर ऑड होगा, 9 का पावर अगर ऑड होगा तो हम क्या करेंगे, 9 को ही एज इट इज उतार देंगे। अगर 9 का पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट पे हम क्या करेंगे, 1 आंसर लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे 9 का पावर ऑड है, देख लीजिए यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 9 आंसर हो जाएगा। 9 मार दीजिए, 9 आंसर हो गया, बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है इसको। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 14 का पावर 14 और फिर उसका पावर 14 है, 14 का पावर 14 फिर उसका पावर 14। इसको कैसे बनाएंगे, जब भी कहीं लिखा हो 14 का पावर 14 और उसका पावर 14 तो इसको सॉल्व करने का अलग ट्रिक है, और वहीं अगर लिखा हो 14 का पावर 14 और उसके ऊपर पावर 14 है तो इसका बनाने का नियम अलग है। पहले इसको समझते हैं। देखिए 14 का पावर 14 है, कहने का मतलब यहाँ पे 4 यूनिट डिजिट है, इसका पावर 14 है और इस 14 को 14 टाइम्स लिखा गया है, यानी कि इस 14 को 14 टाइम लिखना है, आपको 14 बार लिखना है, 14 टाइम्स। ये होता है कहने का मतलब इसका। लेकिन अगर वहां पे इस तरह ब्रैकेट में बंद करके दे देगा आपको, तो इसका मतलब ये होता है कि 14 है और 14 में इस 14 का 14 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो पावर आएगा वो होगा। तो अब 14 का 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 196 आ जाएगा इसका पावर। दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये 14 बार मल्टीप्लाई होगा ये, और यहाँ पे क्या हो रहा है 196 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के पावर आ जाएगा। इसको बनाने का नियम यह है कि जैसे ये 14 बार आया है पावर 14, तो इसके पावर को, हर पावर को 4 से आपको डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब मानिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12, तो यहाँ पे क्या बचता है, रिमाइंडर 2 बचता है, तो यहाँ पे 2 रहेगा। फिर 4 तिया 12 रिमाइंडर 2, फिर 4 तिया 12 रिमाइंडर 2। इस तरह से ये 14 बार 2 आएगा। इसी टाइप में एक क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 14 15 एंड 16। 14 पे पावर 15, 15 पे पावर 16 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, कैसे निकलेगा। ये क्वेश्चन बनाना कोई हार्ड नहीं है, इसको आप बना सकते हैं यूनिट डिजिट पे ही। मैंने पहले बताया है कि 14 का पावर अगर 15 है तो वो कह रहा है कि 16 बार लिखे इसको, तो 15 गुने 15 गुने 15, इस तरह से आपको 16 टाइम्स लिखना है, 16 टाइम्स लिखना है इसको। मैंने आपको बोला कि जब इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसमें सब में 4 से भाग लगा दीजिएगा। 4 तिया कितना हो जाएगा 12, या 4 चौका 16 होता है ना। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक निगेटिव रिमाइंडर के बारे में आपको बताता हूं। जब आप निगेटिव रिमाइंडर के बारे में जान जाएंगे तो ये क्वेश्चन बनाना सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2 तरह का रिमाइंडर आता है। जब आप भाग लगाते हैं ना किसी चीज में, भाग लगाएंगे, अभी 4 से यहाँ भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ जाएगा, इसको पॉजिटिव रिमाइंडर बोलते हैं। लेकिन एक निगेटिव रिमाइंडर भी आता है, यहाँ पे 15 है, 15 में 4 से भाग लगाए, तो ऐसा कौन सा संख्या है जिससे भाग देने पे पूरी तरह से कट जाए। आप 4 का टेबल पढ़िए, 4 चौका 16, 15 से 1 ज्यादा है लेकिन पूरी कट जाता है। अगर 1 15 को दे दिया जाए तो वह पूरी तरह कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 चौका 16, अब 15 में से 16 जाएगा तो -1 रिमाइंडर आएगा ना, ये हो गया निगेटिव रिमाइंडर। यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव रिमाइंडर लेने पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे 4 तिया 12 करेंगे तो 3 आएगा और 16 बार 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो इस केस से बचने के लिए क्या करते हैं, हम निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम ये देखते हैं कि अब ऊपर में ऐसा दिया हुआ अंक है, अगर उसको 4 से भाग देने पर 4 तिया 12 देने पे 3 बचता है, तो उसको मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है। तो उसको आसान बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौका 16, यानी 1 ज्यादा मतलब निगेटिव में ये 1 होगा। जैसे ही ज्यादा इसका हम लेंगे, 15 से 1 ज्यादा 16 होता है, तो चूंकि हमारे पास 15 ही है और हमने 16 कर दिया है तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको काटिएगा, ये -1 आ जाएगा,
फिर काटिएगा, ये -1 रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरह से 16 बार आएगा -1, 16 बार -1 आएगा। तो यहाँ पे एक और नियम है कि अगर रिमाइंडर, आप लिख सकते हैं, अगर रिमाइंडर माइनस में इवन नंबर पे आए, इवन नंबर पे, तो हमारा जो आंसर आएगा पावर में वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर रिमाइंडर हमारा निगेटिव है और ऑड नंबर में आ जाए, ऑड नंबर में, तो हमारा जो ये रिमाइंडर है पावर में -1 आएगा। जब -1 पावर में आएगा तो इसमें क्या करेंगे, डिवीजर को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। डिवीजर कौन, जिससे भाग दिए हैं 4 से, इस 4 को जोड़ देंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर बचकर आएगा 3 आएगा ऐसे केस में। अब यहाँ पे क्या है कि 14 का पावर 15 है और 15 का पावर 16 है। मैंने बताया आपको कि आपको 14 पे पावर 15 को 16 बार लिखना है, यानी कि 16 टाइम्स, 16 टाइम्स। अब यहाँ पे हर में 4 से भाग दीजिएगा, हर सभी पावर में, तो 4 चौका 16, -1 आ गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर यहाँ पे आ जाएगा -1, इस तरह से आएगा 16 बार। 16 मतलब क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो -1 16 बार अगर मल्टीप्लाई होगा, 16 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा पॉजिटिव का 1 रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव का 1 रिमाइंडर आएगा, तो 14 का पावर 1 अगर आप डालेंगे रिमाइंडर, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 14 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहीं पे मैं इसको बदल देता क्वेश्चन को। अब क्या करता कि 14 का पावर 15 है और 15 का पावर क्या है, 17 है। अब यहाँ पे बनाइए, तो 14 को 15 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, ये 17 बार लिखेंगे हम यहाँ पे, 17 टाइम्स। अब जब भी आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौका 16 -1, ये 17 बार -1 आएगा। 17 बार -1 आएगा मतलब ऑड टाइम आएगा, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा। अब देखिए 4, अभी आपका 14 ये बचा हुआ है, 14 का जैसे ही आप रिमाइंडर पावर -1 लीजिएगा, तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जो 4 से आपने डिवाइड किया है, इस 4 को यहाँ पर लाकर जोड़ देंगे। अब क्या आएगा कि 14 का पावर आपका 3 हो जाएगा, -1 में 4 जोड़ने पे घटकर 3 हो जाएगा। अब 14 का इकाई अंक 4 है और 4 को 3 बार मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट निकल कर आ जाएगा। 4 का 4 कितना होगा, 16, और 6 चौका 24, यहाँ पे 4 आपका आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो समझाने के लिए मैंने बताया आपको कि कैसे बनाना है, नेगेटिव रिमाइंडर कैसे होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे होता है। अब यहाँ पे वही चीज दे दिया, देखिए 27 का पावर 29 है और फिर 31 है, इसको कैसे बनाना है। आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, कुछ नहीं करना है, 27 लिखना है, उसका पावर 29 लिखना है और इसको 31 टाइम लिखना है। कितना टाइम लिखना है, 31 टाइम, इस तरह से 31 टाइम्स लिखना है। सर समझ गया मैं। अब क्या करना है, 4 से इसको डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है, तो 4 7 जा 28 करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, काट देंगे सबको। अब 31 टाइम आ रहा है 1, तो 27 पे 1 आप दे दीजिए, पावर 7 का पावर 1, 7 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 29 टू द पावर 31। फिर उसी तरह से 7 को पावर 29 है, ऊपर 29 को 31 टाइम्स लिखना है, इस तरह से 31 टाइम्स। यहाँ पे 4 से आपको भाग लगाना है, 4 7 28, 1 आ जाएगा। अब 31 टाइम्स होगा तो 7 का पावर 1, 7 ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 7 लिख लीजिए आंसर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3 का पावर 25, उसका पावर 29, माइनस 3 का पावर 29, उसका पावर 25, और इसका इकाई अंक आपको निकालना है। सर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, 3 का पावर 25 है, इसको 29 टाइम लिखना है, 25 को 29 टाइम लिखना है, माइनस 3 का पावर कितना है, 29 है, इसको 25 टाइम लिखना है, इस तरह से 25 टाइम्स। कुछ नहीं करना है, सब में 4 से भाग लगा देना है, कट जाएगा, 4 छक 24, 1 सब में आएगा पॉजिटिव का रिमाइंडर। 29 बार 1 को गुना कीजिएगा, 1 ही आना है, पावर माइनस कीजिए, यहाँ पे 4 से भाग लगाइए, 4 7 28, 1 सब में आएगा। यहाँ पर 25 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब 3 में से 3 जाएगा,
कितना बचेगा 0। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। 0 ऑप्शन नहीं है, 0 इसको बना लीजिए ऑप्शन नंबर डी, 0 हमारा आंसर हो गया। एकदम इजी है। अब यहाँ पे मजेदार क्वेश्चन है फैक्टोरियल वाला। मैंने सोचा था कि फैक्टोरियल जब पढ़ाएंगे तब आपको ये बताया जाएगा, लेकिन आ गया क्वेश्चन तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं हम फैक्टोरियल का। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताइए। अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम जानते हैं कि फैक्टोरियल को लिखा कैसे जाता है। ये फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 10 का फैक्टोरियल, ऐसे आप पॉइंट देके यहाँ पे दे दीजिएगा ये फैक्टोरियल है, या फिर आप फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल लिखने का तरीका है, यानी कि ऐसे या ऐसे फैक्टोरियल को लिखा जाता है। अब फैक्टोरियल बनाने का क्या तरीका? अगर आपको बोला जाए कि 1 का फैक्टोरियल आप निकालिए तो कैसे बनाएंगे? 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 होता है। अगर 2 का फैक्टोरियल आपसे पूछा जाए तो 1 गुना 2, ये 2 का फैक्टोरियल हो गया। 3 का फैक्टोरियल आपसे पूछा जाए, बताइए 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? तो आपको लिखना है 1 गुना 2 गुना 3। अगर 4 का फैक्टोरियल पूछा जाए तो आपको लिखना है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अगर 5 का फैक्टोरियल पूछा जाए आपसे तो लिखना है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। अब यहाँ पे आपको ये याद कर लेना है कि 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 का कितना होता है, 3 का कितना होता है, 4 का कितना होता है, 5 का कितना होता है। 1 का तो 1 ही आएगा मल्टीप्लाई होके, 2 का 2 आएगा, लेकिन 3 का बदल जाएगा। 3 का फैक्टोरियल कितना आएगा? 3 दूना 6, 1 है 6। 4 का आएगा 4 तिया 12 दूना 24, और इसका आएगा 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120। बस 5 फैक्टोरियल आपको याद रखना है। जिसका यूनिट डिजिट 1 है, 6 है, 0 है, वो तो यूनिट डिजिट पे वही आएगा। और जब यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा उसके आगे कितना का भी फैक्टोरियल आप निकाल लीजिए, 6 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए, 7 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए, 8 का निकाल लीजिए, 9 का, कितना भी, 1000 का, 100 का, कितना का भी निकाल लीजिए फैक्टोरियल, सबका यूनिट डिजिट 0 ही आना है। अब बोलेंगे कैसे? क्योंकि 5 का फैक्टोरियल करने पे 120 आता है और 120 का यूनिट डिजिट 0 है। तो 6 का फैक्टोरियल आप करेंगे तो लिखेंगे ना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, तो यहाँ पर 5 आया ना। तो जैसे ही गुना करते हुए आप आइएगा तो इवन नंबर से 5 का जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा तो यूनिट डिजिट 0 आएगा ना। आपको नियम बताया ना कि 5 का पावर अगर इवन है, यानी कि 5 को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है, और 5 को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जाता है यूनिट डिजिट पे। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8 9, 5 जब बीच में आ गया है तो ऑटोमेटिक इसका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 ऑप्शन में होना चाहिए, 0 आंसर हो जाएगा इसका। देखते ही बना लेना है, बस हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस तरह के कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन आएगा हम तुरंत बना लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल के क्वेश्चन से डरना नहीं है, आपको ट्रिक जानना है। ट्रिक से आप क्वेश्चन को 1 सेकंड में डील कर लेंगे। 30 सेकंड तो छोड़िए, देखते ही चुटकियों में बना देंगे क्वेश्चन आप। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताया है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप इजीली हैंडल करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर फैक्टोरियल का क्वेश्चन आया है और आपको पता है कि अब फैक्टोरियल कितना भी दे दे हम बना लेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसको जानिए। जब भी यूनिट डिजिट का पावर 4 से अधिक होगा, फैक्टोरियल के केस में जैसे 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है और इसका पावर 3 2 1 दिया हुआ है और फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो 4 से ज्यादा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल बताते हैं। आप लिख लीजिए नोट डालकर कि जब भी फैक्टोरियल जो होता है, ये फैक्टोरियल 4 से ज्यादा हो, 4 से ज्यादा हो तो यूनिट डिजिट पर पावर 4 रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिखा और इसके ऊपर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फैक्टोरियल। बताइए इसका क्या होगा? मैंने यहाँ रखा 9 और इसके ऊपर पावर रख दिया 2 4 5। अब यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिया। ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है हमको। आपको पता है कि जब भी फैक्टोरियल के केस में 4 से ज्यादा का पावर आएगा तो हम यूनिट डिजिट के ऊपर 4 लगा देंगे पावर, और जैसे ही 4 पावर लगाएंगे, आपको 9 का रूल पता है, 9 का पावर अगर ऑड होगा तो ये खुद 9 हो जाएगा, और 9 का पावर अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट पे 1 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 9 का पावर 4 इवन है तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा आंसर। समझ में आया?
तो फैक्टोरियल जब भी 4 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पे 4 रख लेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 123 का पावर 321 है, फैक्टोरियल इंटू 321 का पावर 123 है, इसको बनाना है। देखिए तो यहाँ पर यूनिट डिजिट लीजिए 3, और 3 का जो ये फैक्टोरियल ज्यादा है इसका पावर रख लीजिए 4, ठीक है। फिर करिए इंटू, और यहाँ पर 1 है और फैक्टोरियल क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर रख लीजिए 4। अब 3 का 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है, 3 3 9 27 81, 81 का एक यूनिट डिजिट आपको रखना है, इसको इग्नोर करना है, इंटू, और एक का कितना भी पावर रख लीजिए एक ही आएगा, आंसर हो जाएगा एक आपका। एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, एक आंसर आपका हो जाएगा, एक आंसर। मुझे लगता है कि फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट को और थोड़ा विस्तार से बताया जाना चाहिए और इसको और क्लियर किया जाना चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको फैक्टोरियल का। अगर आपके पास सीरीज का इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल प्लस 6 का फैक्टोरियल प्लस 7 का फैक्टोरियल प्लस 8 का फैक्टोरियल प्लस 9 का फैक्टोरियल प्लस 10 का फैक्टोरियल, ये आपको जोड़ के बताना है। आपका सारा डाउट अभी क्लियर हो जाएगा, मैं एक एक करके सारा बता दूंगा। तो आप कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, प्लस 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 गुना 2, प्लस 3 का फैक्टोरियल होता है 1 गुना 2 गुना 3, प्लस 4 का फैक्टोरियल होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, प्लस 5 का होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, प्लस इस तरह से ये बढ़ते जाएगा 10 तक, 10 के फैक्टोरियल तक। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो 1 का 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, 4 3 12 दूनी 24, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 दूना 2 3 6 चौक 24 5 120, प्लस अब यहाँ पे 10 तक आएगा। देखिए अब यहाँ से जोड़ना शुरू करिए, यूनिट डिजिट 24 का यहाँ पे 4 आएगा, 2 को इग्नोर करना है क्योंकि यूनिट डिजिट हम सीख रहे हैं। अब सबको जोड़िए, यूनिट डिजिट पे जैसे ही 0 आया तो इसके आगे जितना भी संख्या ना सबके आगे 0 आएगा यूनिट डिजिट पे, क्योंकि यूनिट डिजिट को जोड़ना है ना। तो 0 आया है तो जब मल्टीप्लाई होते जाएगा तो हमने बताया है कि 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल आता है सब में 0 आता है यूनिट डिजिट पे, वो 0 हो जाता है। तो आपको सिर्फ 5 तक याद रखना है, 5 तक जैसे ही आप बना लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। अब जोड़ेंगे 1 2 1 3 6 3 9, 9 और 4 कितना होता है 13, उसके बाद 0 0 सब आता है, 13 में जितना भी 0 जोड़िए आना 13 ही है, और 13 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 यूनिट डिजिट पे। अब इसको कितना भी बड़ा कर दे वो बना सकता है, इजिली बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को याद कर लेते हैं और आंसर 3 याद रखते हैं, क्योंकि कितना भी बड़ा क्वेश्चन कर दीजिए आना 3 ही आंसर। तो जो बना लिया है उसको याद रहता है कि अगर जैसे ही क्वेश्चन देखेगा 3 आंसर मार देगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिखाते हैं आप, फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर प्लस इस तरह से फैक्टोरियल 10 का स्क्वायर। फैक्टोरियल लिखने का तरीका है, मैं बता रहा हूँ, 2 तरीके से लिखा जाता है, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अभी आपने फैक्टोरियल में पढ़ा था 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर लिख दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 गुना 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 का फैक्टोरियल का स्क्वायर है तो 1 गुना 2 गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 दूना 2 3 6 का स्क्वायर, प्लस आप इस तरह से लिखिए इसको 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 का स्क्वायर, 1 दूना 2 3 6 चौक 24, 24 का आप इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस अब इसको क्या लिखिएगा, आगे इस तरह से ये कंटिन्यू होगा 10 तक। अब इसको कैसे बनाएंगे आप, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का यूनिट डिजिट कितना होगा 6 गुना, अब 24 का आप स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 चौका 16 के 6, मतलब यूनिट डिजिट पे 6 ही आ रहा है, तो यहाँ भी आप इसको 6 लिखेंगे। आगे 4 तक हमने दिया है, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, अब 120 का कितना भी स्क्वायर कीजिए 0 ही यूनिट डिजिट पे आएगा, तो आगे 0 0 ही आएगा। अब
सॉरी ये प्लस का सिंबल है ना, सब प्लस का है। अब जो 10 बना रहा है उसको काट दीजिए, 6 4 10, यूनिट डिजिट 0 आएगा, 6 और 1 7, आंसर आपका हो जाएगा 6 और 1, इसका आंसर हो जाएगा 7। तो आसानी से हमने कर लिया इसको भी। दो टाइप हमने देखे कि हमारे पास क्वेश्चन है इस तरह से, 5 1 है, उसका पावर 5 1 है, फिर प्लस 2 है 5, उस पर 5 2 पावर है, फिर हमारे पास है 4 5 बार और उसका पावर भी है 5 बार, फिर यहाँ पे हमारा पावर है 5 बार, इसका पावर है 5 बार। इसको कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है, और ये सब फैक्टोरियल में है, देखिए यहाँ पे सब फैक्टोरियल में है। अब इसको कैसे बनाइए, मैंने अभी आपको समझाया है कि जब भी किसी संख्या का पावर 4 से ज्यादा हो, फैक्टोरियल पावर 4 से ज्यादा हो, तो उस यूनिट डिजिट पर पावर 4 रख देंगे प्लस। सबका देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल ज्यादा है, हमें रूल अगर पता है, ट्रिक पता है, तुरंत बता देंगे। यूनिट डिजिट 1 लीजिए उसका पावर 4, यूनिट डिजिट 2 लीजिए उसका पावर 4, बाकी का सब काट दीजिए। हमको तो यूनिट डिजिट सीख रहे हैं ना, यूनिट डिजिट से मतलब है। 4 लीजिए उसका पावर 4 रख लीजिए, प्लस यहाँ पर सिर्फ 8 लीजिए उसका पावर 4 रख लीजिए, और बना लीजिए। यूनिट डिजिट निकालना है, 1 का पावर 4 1 ही आएगा, 2 का पावर 4, 2 को 4 बार गुना कीजिए 16 आएगा, और 16 का यूनिट डिजिट 6 होता है, प्लस 4 का पावर 4 बार आप लिखना है, 4 बार लिखिए, वैसे इतना मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है। 4 का पावर अगर इवन रहे तो आता है यूनिट डिजिट 6, ये हमको पता है, प्लस करेंगे। और 8 का पावर 4 है, 8 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 64, 4 8 32, 2 का 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 16, यहाँ पे 6 आ गया। आप सबको जोड़ दीजिए, 6 6 12 6 18 1 19, 19 का इकाई अंक 9, यूनिट डिजिट हमारा 9 आंसर। इसी में क्या करेगा एग्जामिनर, आपसे ट्विस्ट कर देगा, आपसे बोलेगा कि आप ना 40 का पावर क्यों है दिया हुआ, आप दाएं साइड से बताओ कि 0 के बाद कौन सा अंक आएगा। देखिए अंक जब हम लिखते हैं, जो नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 लिखा, अब मानिए 3 को मैंने बीच में रखा, तो दाएं साइड क्या है, इधर से अगर आप लिखते हैं तो इसको दाएं साइड बोलते हैं, अगर इधर से आप गिनते हैं तो इसको बाएं साइड बोलते हैं। इधर से अगर काउंट करते हैं तो दाएं साइड, और इधर से काउंट करते हैं तो बाएं साइड। और यहाँ एग्जामिनर आपसे पूछता है कि 40/Q क्वेश्चन है, इसमें आप बताइए कि दाएं साइड से 0 के बाद कौन सा पहला अंक आएगा, कौन सा पहला नंबर आएगा। तो कैसे बनाएंगे आप, देखिए यहाँ पे मैंने साफ साफ बताया कि कोई भी नंबर आप लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, काउंटिंग करने के लिए अगर इधर से काउंट करते हैं तो इसको बाएं साइड बोलते हैं, इधर से काउंट करते हैं तो इसको दाएं साइड बोलते हैं, राइट साइड बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, 40 का क्यूब करेंगे। 40 का क्यूब करने के बाद जो संख्या आएगा उसके दाएं साइड से गिनेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। बोलेंगे कैसे, अब 40 का क्यूब करना है तो इसका एक तरीका है, 4 का क्यूब निकाल लीजिए। 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौका 16, चौका 64, ठीक है। और ये 0 है, इसको 3 बार लिख दीजिए यहाँ पे। अब दाएं साइड से बोला 0 के बाद कौन सा आएगा, तो दाएं साइड से गिनिए, 0 के बाद 4 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, आपको ये भी कह सकता है कि बाएं साइड से 0 के पहले कौन सा आंसर है, तो 4 हो जाएगा, या फिर बाएं साइड से पहला अंक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आना चाहिए बनाने क्वेश्चंस। ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब निकालते हैं अगर 0 रहे वहां पे। तो आई होप सो कि हम लोगों ने यूनिट डिजिट का सारा कॉन्सेप्ट कर लिया है। अगर ऐसा कुछ बचा होगा तो हम लोग डाउट सेशन में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्लासिफिकेशन या फैक्टर्स शुरू करेंगे कल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।